Good morning, of 5th class students. Now we are discussing about your workbook and chapter 1 mathematics. Understands? And in the previous class we completed up to 12. Okay, now we are going to the after 12. Okay, now we are going to the question number 13. Okay, so what is in the question number 13? Understand, students? Now we are discussing about question number 13. Which mango look the heaviest from the picture given below? ये जो 4 मैंगोज का पिक्चर है, इस पिक्चर में से सबसे भारी, सबसे हेवीएस्ट मैंगोज कौन सी है? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये 4 पिक्चर में कौन सी भारी, कौन सी ज्यादा भार है मैंगोज का? कौन सी मैंगो ज्यादा भारी है, वजन है ज्यादा? ओके, सो 4 जो मैंगोज का पिक्चर है ये पहले देख लो ठीक से। आफ्टर देखो क्या है, ये 4 में से आपको कौन सी लगता है सबसे हेवीएस्ट मैंगो? दिस इज वन heaviest mangoes from all of those mangoes. Understand, students? So put tick in box. Okay, this is the answer of it. Understand, students? So students of 5th class, now we are going to the question number 14. Okay, in question number 14 what can we find out? If the weight of one mango in the basket is 150 ग्राम, इस बास्केट में एक मैंगो का वजन क्या है, वेट क्या है? 150 ग्राम. Understands? The fill in the blanks on its basis. Okay, एक मैंगो का वेट इधर दिया हुआ है, इस 1 मैंगो का वेट दिया हुआ है और नीचे जो ABC क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है फाइंड करके खुद को. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हाउ टू फाइंड आउट? सो we are going to the directly at questions. Okay, so how many mangoes are there in the basket? इस बास्केट में कितना मैंगो है, कितना मैंगोस है टोटल? ओके, काउंट करके हमको लिखना है. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हाउ मेनी मैंगोस आर देयर इन द बास्केट? टोटल 8 मैंगोस. Understand? So we write here 8. Understand, students? After that, question number B. What is the total weight of all the mangoes? तो इसमें 8 मैंगोज है और एक मैंगो का वेट क्या है? 150 ग्राम. सो 8 मैंगो का वेट कितना होगा टोटल? तो हमको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो 150 ग्राम को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे? 8 से, क्योंकि एक मैंगो का वेट 150 ग्राम. सो 8 मैंगो का वेट क्या होगा? 150 ग्राम इंटू 8. सो 150 ग्राम 8 से मल्टीप्लीकेशन, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40. 40 का क्या होगा? 4 कैरी, सॉरी 40 का क्या होगा? 0 कैरी 4. 8 1 जा 8 प्लस 4 कैरी 8 प्लस 4 12. सो दिस इज ग्राम. ओके, कितना ग्राम हुआ? 1200 ग्राम. अगर इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, जैसे 1200 ग्राम मतलब क्या है? 1 kg 200 ग्राम. ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 1.200 kg. ओके, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो.
ऐसे लिखो डायरेक्टली 1200 ग्राम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? 1200 ग्राम, या फिर इसको केजी में कन्वर्ट करके लिखोगे ना तो क्या लिखना चाहिए? 1.2 केजी। कैसे आया 1.2 केजी? क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? 1000 से डिवाइड करना चाहिए। तो 1000 से आप जब डिवाइड करोगे, ऐसे 1200 को 1000 से जब आप डिवाइड करोगे, 1000 में कितना जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3। सो ऊपर जो डिजिट है इसका लास्ट डिजिट से 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट पुट करना है। 1 2 3 0, सो 1 2 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट, दिस इज। तो ये ग्राम था, अभी क्या हो गया? केजी हो गया जब हम 1000 से डिवाइड किया इसको। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, आफ्टर दैट we are going to the discuss of the question. See what is the total weight of mangoes in 3 such basket. So student, इसका मीनिंग क्या है? जैसे ये एक बास्केट में 8 मैंगोज है, एक मैंगो का वेट इतना 150 ग्राम है, तो 8 मैंगो का वेट हमको मिल गया। ओके, लेकिन हमको अभी क्या निकालना है? अगर ऐसी बास्केट टोटल 3 होगा, मतलब इधर भी और एक बास्केट है जिसमें 8 मैंगोज है, इधर भी और भी एक बास्केट है जिसमें भी 8 मैंगोज है, तो ऐसे तीन बास्केट में टोटल कितना मैंगोज होगा, वेट कितना होगा, ये हमको कैलकुलेशन करके लिखना है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो, हमको मिल गया कि 1 बास्केट का वेट क्या है? 1 बास्केट का जो मैंगोज है इसका वेट क्या है? 1200 ग्राम। सो 3 बास्केट के अंदर जो मैंगोज है इसका वेट कितना होगा? तो इसको हमको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, कैसे? पहले 1 बास्केट का वेट क्या है? 1200 ग्राम। 3 बास्केट का वेट क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इतना ग्राम। अंडरस्टैंड? सो 36,000 मतलब 3600 ग्राम होगा। सो आंसर 3600 ग्राम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, so students, question number 15 we are going to discuss. Question number 15, there have make and draw the weight of 7000 gram or 7 kg. Okay, 7000 gram or 7 kg in different 5 ways using the weight given below. ये जो वेट आपको दिया हुआ है 500 ग्राम 2 बार दिया हुआ है, 250 ग्राम 4 बार दिया हुआ है, 1 केजी 3 बार दिया हुआ है, वो 2 केजी 1 बार और 5 केजी 1 बार वेट दिया हुआ है। आपको क्या बनाना है? 7000 ग्राम और 7 केजी, इसको जोड़ के 5 वे मतलब 5 वेज में बनाना है। 5 वेज में बनाना है 7 केजी। ओके, इसको ऐड करके 7 केजी होना चाहिए। कैसे भी ऐड करो 7 केजी होना चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो कैसे 7 केजी होगा देख लो। फर्स्ट, वेरी सिंपली, if we add 2 weight, that is 5 plus 2, 5 kg plus 2 kg, if you get 7 kg directly. Okay, this is a very simple method. So at first we add 5 kg plus 2
2 kg is equals to 7 kg. Understand students? This is the answer. First way you can make the weight. Understands? After that ऐसे आप इसको मेक भी कर सकते हो, ऐसे लिखोगे चलेगा। आफ्टर आपको क्या करना है, 7 kg और 7000 ग्राम सम करके निकालना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट वे दिस इज। आफ्टर सेकेंड वे यू कैन टेक 1 times 5 kg. After you can take 1 kg. Again you can take 1 kg. You get 7 kg. Understand students? कैसे? 5 kg पहले लिया, 5 plus 1 6 plus 1 7, आ गया 7 kg. After that you get the third way. How can you get the in the third way? First you can take 5 kg at first plus 1 kg plus 500 gram plus 500 gram. After you will get 7 kg. How can you get the 7 kg? Because 5 kg plus 1 kg क्या होता है? 6 kg. After 500 gram मतलब 1000 gram. 1000 gram means 1 kg. So ये दो मिल के क्या मिला? 1 kg मिला. So 5 kg plus 1 kg 6 kg plus 1 kg 7 kg. आ गया 7 kg. Understand students? Next you how to make 7 kg. Okay? Now you take 2 kg. After 1 kg. After 1 kg. After 1 kg. Okay? And one thing remember, you can take one weight 2 times, more than 1 times. Okay? So you can write here 2. Okay? हम एक ही इधर 2 kg का वेट है, लेकिन हम 2 बार लिया, हम ले सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि you can use more than 1, so that's why we take 2 times of 2 kg weight. Understand students? So this is the way. 2 kg plus 2 kg 4 kg plus 1 5 kg plus 1 6 kg plus 500 gram plus 500 gram equals to 7 kg हो गया. 7 kg. Okay? Because 2 kg plus 2 kg 4 kg. 4 kg plus 1 5 plus 1 6, और ये दो मिल करके क्या होता है? 1 kg होता है ना. 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, सो 1 kg. ओके, सो आ गया 7 kg. आफ्टर दैट हाउ कैन वी गेट 7 kg using another way? Fifth way. How can get? Fifth way is, first we use 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम हो गया, प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम. कितने बार लिया हमने 250 ग्राम को? 4 टाइम्स. प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम 500 ग्राम, 2 बार 500 को भी लिया. आफ्टर देखो कितना हुआ? 4 बार 250 ग्राम मीन्स 1 kg. देखो ये 4 बार 250 ग्राम मीन्स क्या है? 1 kg. एंड 2 टाइम्स 50 मीन्स क्या है? 1 kg. तो आ गया 4 टाइम्स 250 ग्राम्स लिया तो 1 kg आ गया.
2 बार 500 ग्राम लिया तो 1 kg आ गया, प्लस टोटल 2 kg आ गया। अभी हमको क्या लेना है, और 5 kg, सो प्लस 5 kg so equals to 7 kg. Okay, understand student? So we get in the 5 ways 7 kg or 7,000 gram. How? Like this. Understand? So you will try at your home in your copy as homework. Understand students? Now students, discussing about the question number 16. Okay, in question number 16 there have the words problem. 3 kg mangoes are consumed at Dinkar Bhai's home daily in summer. Okay, if the cost of 1 kg mango is 80 rupees, ओके, 1 kg का वेट, 1 kg का कॉस्ट क्या है, 80 रुपीज, देन हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोज. ओके, सो एक दिन में कितना केजी लगता है, 3 kg, और 1 kg का कॉस्ट क्या है, 80 रुपए. ओके, सो वी कैन फाइंड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. एक दिन में दिनकर भाई कितना खर्च स्पेंड करता है, ठीक है, मैंगोज के लिए. तो 1 kg का कॉस्ट क्या है, 80 रुपए. 3 kg का कॉस्ट क्या होगा, तो 1 kg मैंगोज का कॉस्ट क्या है, 80 रुपए, ठीक है. तो 3 kg का कॉस्ट क्या होगा, 80 इंटू 3, 80 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, तो इतना रुपीस 240 रुपीस. ओके, तो एक दिन में कितना खर्च होगा, 240 रुपीस का मैंगोज दिनकर भाई की घर पे भेजते हैं. 240 रुपीस का मैंगोज एक दिन में लगता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर ए, in question number A, what, how much money does he spend in 1 week? तो एक दिन में कितना खर्च हुआ था, एक दिन में 1 डे स्पेंड कितना किया, 240 रुपीज स्पेंड किया. तो एक वीक, एक हफ्ता में कितना खर्च होगा, मतलब 1 वीक मीन्स 7 डेज. ओके, तो एक दिन में इतना, 7 डेज में कितना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैसे, रुपीज 240, ये एक दिन का खर्च, तो 7 डेज का खर्च कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस कैरी 2 16. तो इतना रुपीस एक हफ्ता में खर्च होता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? एक हफ्ता में कितना खर्च होता है, 1680 रुपए, 1680 रुपीज एक हफ्ता में खर्च होता है. ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, रुपीज 1680 एक हफ्ता में खर्च होता है. कैसे आया, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड देन we are going discussing about the how many money does he spend in 1 month. जिस मंथ में 30 डेज है, तो 30 डेज एक दिन में कितना है स्पेंड, एक दिन में कितना है स्पेंड, 240 रुपीज. सो अगर एक दिन में 240 रुपीज स्पेंड है, तो 30 डेज में कितना स्पेंड होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो सीधी सी. तो 0 0 जा 0, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0, आफ्टर 1 0 लगाना, आफ्टर इधर से 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 2 जा 6 प्लस कैरी 1 7, आफ्टर ऐड कर दो, दो लाइन को 0 मिलेगा,
0, 2 plus 0 0, sorry 2 plus 0 2 after 7. ओके, तो इतना रुपीस एक महीने में खर्च होता है किसका? दिनकर भाई का. ओके, तो एक महीने में 7200 खर्च होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर एक महीने में खर्च होगा 7200 rupees. Understand students? Okay, thank you.